यह कथा है शक्ति के घमंड की, संकट के संघर्ष की और भक्ति की अद्भुत शक्ति की। त्रिकूट पर्वत के पास एक विशाल सुंदर वन था। हरे भरे पेड़, कमलों से भरी झील और शांत वातावरण में रहता था हाथियों का राजा गजेंद्र। गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। पर धीरे धीरे उसकी शक्ति ही उसका घमंड बन गई। वह सोचने लगा, मेरे समान बलवान इस संसार में कोई नहीं। गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं था। पिछले जन्म में वह एक तेजस्वी और धर्मपरायण राजा था, राजा इंद्रद्युम्न। राजा अत्यंत भक्तिमान था, हर दिन ध्यान, जप और तप करता था। एक दिन राजा गहरे ध्यान में बैठा था। उसी समय महान तपस्वी अगस्त्य ऋषि उसके आश्रम में पहुंचे। राजा ध्यान में इतना लीन था कि उसने आंखें भी नहीं खोलीं। ऋषि को यह अनादर लगा। उन्होंने क्रोध में कहा, हे राजा, तू अगले जन्म में हाथी बनेगा। राजा ने श्राप स्वीकार किया और अगले जन्म में वही गजेंद्र बना। जब गजेंद्र पानी में खेल रहा था, अचानक पानी के भीतर से एक विशाल मगर निकला और गजेंद्र की टांग को दांतों से जकड़ लिया। पानी उछलने लगा। गजेंद्र जोर जोर से दहाड़ने लगा। तालाब में हलचल मच गई। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर मगर की पकड़ नहीं छूटी। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र थकने लगा। उसका घमंड टूट चुका था। अंत में जब शरीर में शक्ति नहीं बची तो गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल फूल तोड़ा, आंखें बंद कीं और आकाश की ओर उठाकर कहा, नारायण नारायण। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें भक्ति और विश्वास था। गजेंद्र की पुकार सीधे वैकुंठ तक पहुंची। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया, चलो, मेरा भक्त बुला रहा है। गरुड़ आकाश को चीरते हुए उड़ा। बादल कांपने लगे और दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए तेज प्रकाश के साथ प्रकट हुए। जिस मगर ने गजेंद्र पर हमला किया वह भी साधारण नहीं था। वह एक गंधर्व था। हू एक ऋषि से मजाक करने पर उसे श्राप मिला था कि वह मगर बनकर जल में रहेगा। उस ऋषि ने कहा था, जब किसी महान भक्त से तुम्हारा सामना होगा और स्वयं भगवान आएंगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र उठाया और एक क्षण में मगर पर प्रहार किया। मगर का श्राप समाप्त हुआ। उसकी आत्मा मुक्त हो गई। गजेंद्र की बेड़ियां टूट गईं। वह स्वतंत्र हो गया। गजेंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे गजेंद्र, तुमने अहंकार छोड़ा और सच्चे मन से मुझे पुकारा। मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त हुआ। वह दिव्य रूप से शांत हो गया। गजेंद्र मोक्ष हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। दूसरी, संकट की घड़ी में सबसे बड़ा सहारा भगवान का नाम है। तीसरी, सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति में भी श्रद्धा और भक्ति ना छोड़े। अगर आपको यह पवित्र और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और दिव्य कथाएं लाते रहें। जय श्री हरि।